हेलो फ्रेंड्स। तो सक्षमता परीक्षा बहुत जल्द ही होने जा रही है। उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे बाल मनोवैज्ञानिक ढंग का, जो बाल विकास से है। तो इसको आप लोग रट ले, क्योंकि यह परीक्षा में पूछने वाला 100% है। यह क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है, इसको ध्यान से देखिए और पूरा देख जाइए, क्योंकि इसी में से आपको बाल मनोविज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 4, कॉल्फेनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो इसका आंसर होगा स्किनर। ठीक है, इसका आंसर होगा स्किनर। आगे आइए, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 वर्ष तक। ठीक है, इसका 12 वर्ष तक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, यानी अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्ति वृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अधिगम एवं वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। इसका सही आंसर होगा आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ठीक है, फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध है विकास से, कि बुद्धि से, कि सृजनात्मकता से, कि रुचि से। इसका सही आंसर होगा विकास से। ठीक है, फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर होगा आपका, ये देख लीजिए, किशोरावस्था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास क्या है? परिणाम है। तो किसका? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। इसका सही आंसर होगा आपका वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो पहला है 110, दूसरा 100, तीसरा 120 और चौथा 83। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा 120। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ठीक है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्नायुमंडल। ठीक है, अगला देख लीजिए, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए? अच्छी लिखावट, दूसरा लेखन में स्पष्टता, तीसरा बड़े अक्षरों में लिखना, चौथा छोटे अक्षरों में लिखना। तो क्या होगा इसका सही आंसर? बोलिए। इसका आंसर होगा आपका अच्छी लिखावट। ठीक है, इसका आंसर होगा अच्छी लिखावट। आगे आइए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। क्या होता है इसका? शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। आइए आगे, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसमें से? इसमें से आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हैं। वंशानुक्रम भी होता है, परिवार का वातावरण भी होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी होता है, ये सभी होते हैं। फिर आगे देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है,
आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्या होगा? ये होगा बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। ठीक है, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, इसका सही आंसर। फिर आगे देखिए, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। अब बताइए, परामर्श का क्या उद्देश्य हो सकता है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। क्या चीज़ का? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। क्या होगा बोलिए? तो इसका आंसर होगा ये सभी। सभी होना जरूरी है, विश्वास भी रहना है, सम्मान भी रहना है, प्यार भी रहना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेन देना। ठीक है, तो क्या होगा इसका? इसका होगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ठीक है, ये होगा आंसर। फिर है शिक्षा में फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रोबेल, ठीक है, तो क्या योगदान था? किसका भाई विकास था? तो व्यावसायिक स्कूल का विकास योगदान था। व्यावसायिक स्कूल का, पब्लिक स्कूल का, किंडरगार्टन का, लैटिन स्कूल का। इसमें से क्या होगा? इसमें से होगा ये आपका किंडरगार्टन। ध्यान से देखिएगा, इसको समझते जाइएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ठीक है, एक अच्छा अध्यापक क्या करता है? विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किसका? प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता की भावना का, तटस्थता की भावना का। ये चारों में से कौन होगा? तो इसका आंसर होगा सहयोग की भावना का। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। तो इसमें तो एकदम स्पष्ट है आपका आंसर, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में मतलब भरना है, इसमें दो जगह है और ये है। तो निष्क्रिय सरल क्या होगा? निष्क्रिय और सरल होगा, कि निष्क्रिय सामाजिक होगा, कि सक्रिय सामाजिक होगा, कि सक्रिय सरल होगा? बताइए, तो इसका आंसर होगा आपका सक्रिय सामाजिक। फिर आगे देखिए, पहले ही खाली जगह का विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो वंशानुक्रम पर्यावरण की विशिष्ट होगा, कि चुनौतियों सीमाएं होगा, कि स्थिरता परिवर्तन होगा, कि खोज पोषण होगा? क्या हो सकता है इसमें? बताइए, तो इसका सही आंसर है वंशानुक्रम पर्यावरण। ठीक है, फिर आगे देखिए, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष कितना में शुरू किया गया था? 2001 में हुआ था, कि 2003 में हुआ था, कि 2004 में हुआ था, कि 2006 में हुआ था? तो इसका आंसर आपको मिल ही जाएगा 2004 में। ठीक है, फिर आगे देखिए, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कितना में शुरू हुआ था? तो 1900 कितना में? 1996 है, 1998 है, 2001 है, 2003 है। तो क्या होगा इसका आंसर? 2001। ठीक है, इसका आंसर होगा 2001। आगे देखिए, मनोविज्ञान क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन सब है। स्तरीय शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष कितना में शुरू निकाला गया था?
1990 में कि 1992 में कि 1998 में कि 1996 में? तो इसका सही आंसर होगा आपका 1998। आगे आइए। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष कितना में लागू किया गया था? एकदम देखिए, 2006 है, 2007 है, 2008 है, 2009 है। तो बताइए इसमें से कौन होगा? भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष कितना में? 2009 में। ठीक है, 2009 में लागू किया गया था, इसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका शिक्षक को विषय की समझ। आगे देखिए। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं: छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए और छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। देखिए सब सेम सेम है, इसी में लोग कंफ्यूज करते हैं। इसका सही आंसर होगा आपको, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि इसमें लोग फंस जाते हैं। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, ठीक है, इसका आंसर होगा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। इसका सही आंसर आपको होगा जाकर उनसे मिलना चाहिए। फिर आगे देखिए। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या करता है? निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें से? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे आइए। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना क्या होगा? पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। क्या होता है? बंटित, सामूहिक, अंतरालित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपको इनमें से कोई नहीं, न बंटित होगा, न समूहित होगा, न अंतरालित होगा। ठीक है, आगे आइए। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण को क्या माना जाता है? कार्य माना जाता है। एक नेमी कार्य होगा, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। क्या होगा? तो एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य होगा। ये एक विशेषज्ञता क्या होगा? एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, इसका आंसर होगा। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। क्या होगा? एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से? तो लोगों के बीच। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? देखिए, ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? सोचिए, सोच करके बताइए। इसका सही आंसर होगा आपको ग्रेड। स्कूल, पुस्तकालय डॉट डॉट का एक शैक्षणिक तंत्र है। क्या? अल्प मूल्य का, थोड़े मूल्य का, ज़्यादा मूल्य नहीं, विचारणीय मूल्य। किसका होगा? तो विचारणीय मूल्य। ठीक है, आगे आगे आइए। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा डॉट डॉट हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। कितना बताइए? क्या परसेंट? 60%, 85%, 50%, 95%? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपको देख लीजिए 85%, 85%। आगे आइए। अनुसंधान से पता चलता है कि डॉट डॉट की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। क्या होगा? उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा, निरुत्साहन। क्या होगा? तो इसका सही आंसर है अभिप्रेरणा। ठीक है, आगे आइए। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या होगा? इसका बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है। से कुछ लेना देना नहीं होता है।
की ज़रूरत नहीं होती है तो बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर है बढ़ावा देता है। आगे आइए, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होता है, कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है और प्रभावित रहती है। क्या होगा, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो क्या होगा, क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, घटती है, इसमें घट जाता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। लास्ट क्वेश्चन है, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, एपीडियास्कोप। तो इसका सही आंसर है आपको ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का जो है टॉपिक आपका मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न 40 जो हमने बताए हैं इसको हम समाप्त कर रहे हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे भी हिट क्वेश्चन आपको जो सक्षमता परीक्षा में दिए जाएंगे वो सब क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो 100% आपको आएंगे ही आएंगे। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।